नमस्कार साथियों। प्रत्यय और उपसर्ग ऐसे टॉपिक है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वे उसको नॉर्मली पढ़ते हैं। एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन आ गया तो वह क्वेश्चन गलत होगा। क्यों? क्योंकि वे इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। वो केवल एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल से एक आइडिया लगा लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसा कोई शब्द हुआ तो ऐसे शब्द में ये पढ़ते होगा। लेकिन हर बार उनका अनुमान सही नहीं होता है क्योंकि उनको इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो आज हम प्रत्ययों को कैसे पहचाने, किसी शब्द में कोई प्रत्यय कैसे लगता है, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो प्रत्ययों को पहचानना आप आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्यय युक्त शब्द में मूल शब्द अथवा धातु की पहचान कर प्रत्यय की पहचान की जा सकती है। इस पॉइंट के आगे सारे नियम फेल है, सारे ट्रिक फेल है। यही है प्रत्यय को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रत्यय युक्त शब्द में आपको मूल शब्द या धातु पहचाननी है, उसको अलग कर दो, बाकी जो बचा वो आपका प्रत्यय है। एग्जाम्पल से समझते हैं। धनवान शब्द, धनवान शब्द किससे बना हुआ है? धन मूल शब्द से। ये बात आपको पता चल गई तो आप इसमें देख सकते हैं आसानी से कि वान प्रत्यय बचा, वान बचा, बाकी जो बाकी बचा वही पढ़ते हैं। आनंदित शब्द, आनंदित शब्द में आप पहले यह अनुमान लगाइए कि आनंदित शब्द किस शब्द से बना है। तो आनंद से आनंदित बना है। जब आपने आनंद को अलग कर लिया तो बाकी क्या बचा? आनंद को अलग करने पे आपने देखा कि दय के ऊपर एक तो ई की मात्रा बची और तय बचा, यानी ई और तय बचा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? इत प्रत्यय हो गया। ई छोटी है तो यहाँ पे देखो छोटी ई आई है इत प्रत्यय में, तो यहाँ पर आपका इत प्रत्यय हो गया। जवानी शब्द है, जवानी शब्द में आप देखोगे कि जवानी शब्द किससे बना है? जवान से जवानी शब्द बना है। तो आप जवान को अलग कर लो, जवान को आप अलग करोगे तो क्या बचा? यहाँ पर न के ऊपर एक बड़ी ई की मात्रा बची, तो इस बड़ी ई की मात्रा को अलग करते ये आपका बड़ी प्रत्यय हो गया। अब बताओ आप कैसे गलत कर पाओगे? जवानी में आप नी प्रत्यय कैसे कर पाओगे? नी प्रत्यय करोगे तो बाकी क्या बचा? जवा बचा, जबकि जवा मूल शब्द नहीं होता। इसमें जवानी किससे बना होता है? किस शब्द से बना होता है? जवान शब्द से बना होता है। तो आप नी प्रत्यय करोगे नहीं वहां पे, वहां पर आप बड़ी ई प्रत्यय ही करोगे, क्योंकि जब आपने मूल शब्द जवान को अलग कर लिया तो बचा क्या? बड़ी ई बची, जो बच गया वो आपका प्रत्यय हो गया। तो ये इतना आसान है प्रत्यय को पहचानना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको मूल शब्द पहचानना होगा और ज्यादातर शब्दों में आप पहचान लोगे क्योंकि हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा है। हम डेली रूटीन में हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं। तो ज्यादातर शब्दों का हमें अनुमान है और शब्दों के आधार पर हम उसमें प्रत्ययों की पहचान कर लेंगे। अब नेक्स्ट तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। कृत धातु, कृत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, जैसे कि दिखावट, भुलक्कड़, लेखक। अब इनमें क्या हुआ? इनमें शब्द नहीं है, इनमें है धातु। शब्द और धातु का मैंने पहले के प्रत्यय के वीडियोस में बताया, वहां जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे यह है कि धनवान, आनंदित और जवानी ये क्या है? ये आपके शब्दों से बने। धन एक शब्द हो गया, आनंद एक शब्द हो गया, जवान एक शब्द हो गया। लेकिन दिख, भूल, लिख ये क्या है? ये है धातु। धातु के आगे प्रत्यय जुड़ रहा है। तो धातुओं का सामान्य बोलचाल में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर धातुओं के बारे में हमें जानकारी नहीं है। धातु को कहते हैं कि क्रियाओं का मूल रूप धातु होती है। जैसे दिखना क्रिया होती है तो दिखना क्रिया दिख धातु से बनती है, भूलना क्रिया भूल धातु से बनती है, लिखना क्रिया लिख धातु से बनती है। तो इस तरह से आप धातुओं को पहचान सकते हैं। इसका अभ्यास करेंगे, बुक में देखेंगे आप कौन कौन सी धातुएं होती है, तो इसका आपको अनुमान लग जाएगा। तो दिखावट शब्द में अगर आपने दिख धातु को अलग कर दिया तो दिख को अलग करते यहाँ पे ख के आगे आ की मात्रा, तो आ आएगा, व और ट आएगा, तो आवट हो गया। यानी दिख को अलग करते आपने देखा कि यहाँ पर आवट प्रत्यय हो गया। ऐसे ही
भुलक्कड़ में आप देखेंगे कि भुलक्कड़ में भूल धातु है, भूल धातु को अलग करने पर यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय आ गया। लेखक में लिख धातु है, इसको अलग करने पर यहाँ पर अक प्रत्यय आ गया। अब ये प्रत्यय किसी धातु में जुड़ते कैसे हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इससे पहले आपने यह देख लिया कि प्रत्यय को पहचानने के लिए आपको प्रत्यय युक्त शब्द में मूल शब्द या धातु की पहचान करनी पड़ेगी। मूल शब्द या धातु को पहचान लिया, उसके अलावा जो बचा वो प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि किसी शब्द या धातु में प्रत्यय जुड़ते कैसे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। प्रत्यय किसी शब्द, किसी मूल शब्द में प्रत्यय का योग कैसे होता है। मूल शब्द या धातु में प्रत्यय का योग निम्नानुसार किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि भलाई एक शब्द है जो भला मूल शब्द से बना है। भला शब्द में आई प्रत्यय जुड़ने पर भलाई शब्द बन गया। ठीक है। अब आप कहोगे कि भलाई शब्द में हमने पहचान लिया कि भला शब्द है जो कि मूल शब्द है। भला शब्द या मूल शब्द की पहचान कर ले, तो क्या यहाँ पर ई प्रत्यय होगा? भाई भला शब्द अलग कर लिया तो ई बचा, ई बचने पर तो यहाँ पर ई प्रत्यय होना चाहिए, और ऑप्शंस में ई प्रत्यय आ गया। आप वह कर दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी मूल शब्द में प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं ये नहीं पता। तो अब हम सीख रहे हैं कि शब्द में प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं। अब जैसे अच्छाई का क्वेश्चन आ गया, अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपने अच्छा शब्द तो अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, ई बचा, तो आप ई पे टिक कर दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे शब्दों को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, उसके लिए पहले आपको सीखना होगा किसी मूल शब्द में प्रत्यय का योग कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखना। जैसे कि भलाई यहाँ पर एक शब्द है। अब भलाई शब्द के अंदर हम देख रहे हैं कि भला मूल शब्द है, तो भला मूल शब्द है, तो जो मूल शब्द होता है उसका अंतिम स्वर निकाल दो आप प्रत्यय जोड़ने के लिए। जैसे कि भला में आपने अंतिम स्वर क्या, आ स्वर जुड़ा हुआ है, जो आ की मात्रा है ना, ये आ की मात्रा के रूप में आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो आ स्वर निकाल दिया, यानी आ की मात्रा निकाल दिया, तो क्या बचा, भय। और ये मात्रा या स्वर निकालते ही कोई भी वर्ण होगा, कोई भी व्यंजन होगा, वो व्यंजन स्वरूप में आ जाएगा, आधा आ जाएगा, आधा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि ल आधा आ गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे आई जोड़ना है आपको, तो अब आधे लय में आ जोड़ेंगे तो ये भलाई शब्द का निर्माण होगा। समझ रहे हैं? प्रत्यय जोड़ने के लिए आपको मूल शब्द के अंतिम वर्ण में से स्वर निकालना होगा। स्वर निकालने के बाद में वो प्रत्यय जुड़ेगा। तब अब आप देखेंगे कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो आपने देखा है कि भलाई में जब प्रत्यय जुड़ा था, तब मूल शब्द भला था, लेकिन प्रत्यय जोड़ते समय जो मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण था, ला था, उसमें से आ निकालने पे लय बचा था, तो लय में ये आई प्रत्यय जुड़ा था। ऐसे ही छलावा शब्द है। छलावा शब्द में भी आप देखेंगे कि मूल शब्द छल है, जिसमें आवा प्रत्यय जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? छल मूल शब्द है, प्रत्यय जोड़ने के लिए अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण में से अपन स्वर को अलग कर लेंगे। लय में से अगर स्वर को अलग किया, स्वर क्या है यहाँ पे, ए स्वर है जो छिपा हुआ है। ए स्वर की मात्रा नहीं होती, ए स्वर हर वर्ण में छिपा हुआ होता है। तो लय में से ए स्वर को अलग करते ही ये आधा लय बच गया। अब आधा लय बच गया, अब इसमें प्रत्यय जुड़ेगा। तो अब इसमें जैसे आवा प्रत्यय जुड़ा, तो आधे लय में आ जुड़ते ही ये ला हो जाएगा, और ला होते ही ये पूरा शब्द क्या बन गया, छलावा बन गया। तो छलावा में आप देखेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखेंगे इसमें आवा प्रत्यय है। यानी प्रत्ययों की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले ये सीखना है कि उसमें प्रत्यय जुड़ कैसे रहा है। प्रत्यय जुड़ने का तरीका मैंने बताया कि मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण में से आपको स्वर को अलग कर लेना है। जैसे कि झूला शब्द है, अगर ऐसे करोगे आप, तभी तो संधि के नियमों की पालना होगी। अगर आप छल में ही आवा प्रत्यय जोड़ोगे, तो यहाँ पे एक ए स्वर तो जुड़ा हुआ ही है, और आ स्वर और जोड़ रहे हो, तो एक ही व्यंजन में दो स्वर एक साथ में कैसे जुड़ेंगे। तो संधि के नियमों की पालना भी इससे हो रही है। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे स्वर और वर्ण कैसे अलग हो रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, तो इससे पहले आप वर्ण विचार का टॉपिक है, संधि का टॉपिक है, वह जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने शब्दों में से व्यंजन और वर्ण
को अलग अलग समझाया है, स्वर को अलग समझाया है, स्वर कैसे किसी व्यंजन में जुड़ते हैं इस बारे में मैंने बताया। तो आप वहां जाकर इसे अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको प्रत्यय को जुड़ने का तरीका बताया। नेक्स्ट है झूला शब्द। झूला शब्द में आप देख रहे हैं कि झूल धातु से बनाए है। अब धातु में क्या आ प्रत्यय जुड़ने पर झूला शब्द का निर्माण हो जाएगा। तैराक शब्द में भी आप देख रहे हैं तेर धातु है, तेर धातु में आग प्रत्यय जुड़ेगा तो ये तैराक शब्द का निर्माण हो जाएगा। वही रह हलंत हो गया, रह हलंत में अब आग जुड़ेगा तो ये तैराक बन गया। समझ रहे हैं? इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, हर एक शब्द की रचना ऐसे होगी। इस नियम का इतना फायदा होगा आपके कि ये जो मिस्टेक होगी ना, जैसे कि अच्छाई में अगर आपने ई प्रत्यय बता दिया तो ये नहीं बताओगे, आप आई प्रत्यय ही बताओगे। आई प्रत्यय क्यों बताओगे? आपको पता है कि अच्छा में जब प्रत्यय जुड़ा था तो ये आ अलग होके अच हो गया था, तो अच होने पर ये प्रत्यय जुड़ा है तो आई जुड़ा है, न कि ई प्रत्यय जुड़ा है। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप यहाँ पे नीय प्रत्यय नहीं करोगे। पठनीय शब्द में आपको पता है कि पठ है ना, ये प्रत्यय जुड़ते समय ठ आधा हो गया था, आधा ठ होने पर इसमें अ जुड़ने पे ये पूरा ठ बनेगा, इसलिए इसमें यहाँ पर अनीय प्रत्यय है पठनीय में। कितनी काम की बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको एग्जाम्पल में इस नियम का प्रयोग करके बार बार अभ्यास करना, आप समझ जाओगे कि प्रत्यय कैसे जुड़ रहे हैं और आप इसमें ऑप्शन दे के भ्रमित नहीं होगे और सही ऑप्शन पे ही टिक करोगे। तो दो मुख्य बातें मैंने आपको बताई। एक तो मैंने आपको बताया कि किसी शब्द में प्रत्यय को पहचानने के लिए आपको मूल शब्द या धातु अलग करनी है, बाकी जो बचा वो प्रत्यय हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि शब्द में प्रत्यय को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने का तरीका आपको बताया। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन दो नियमों को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है। ज्यादा से ज्यादा शब्दों को अपने हाथ से इन दो नियमों को ध्यान में रखकर निकालना है। आपके प्रत्येक टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में मैं आपको कुछ और विशेष नियम बता देता हूं जो प्रत्यय में काम में आते हैं। मेन ये दो ही बातें हैं, इन दो बातों से ही ये नियम निकल के आ रहे हैं। तो विशेष नियम में सबसे पहला नियम ये है कि मूल शब्द में अ, य, ए, अयन, आयन, इक, ई और बड़ी प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्द के सबसे पहले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन होता है। भाई ये प्रत्यय आ गए ना, आपके सामने लिखे गए हैं, ये प्रत्यय आ गए ना, और ये प्रत्यय आने पर मूल शब्द के पहले स्वर में कैसे परिवर्तन होता है इस बारे में बताया गया है। तो अगर ये प्रत्यय आ रहे हैं तो सबसे पहला स्वर अगर अ या आ हो तो वहां पर आ हो जाएगा। ई ए ऐ होने पर ऐ हो जाएगा, ऊ बड़ा ऊ ओ, और औ होने पर औ हो जाएगा, री होने पर आर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इतिहास एक शब्द है, इतिहास शब्द में अगर इक प्रत्यय जुड़ गया तो आपने नियम क्या पढ़ा है कि इक प्रत्यय किस में आ रहा है? इन प्रत्ययों में आ रहा है। ये प्रत्यय आने पर क्या होगा? मूल शब्द के सबसे पहले स्वर में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? ई हुआ, ई किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रत्यय जुड़ रहा है, मूल शब्द के सबसे पहले स्वर में ई है, ई आई में बदल जाएगा तो ये ऐतिहासिक शब्द का निर्माण हो जाएगा। उद्योग एक शब्द है, उद्योग शब्द में इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इक प्रत्यय इन प्रत्ययों में आता है, इन प्रत्ययों में आने पर आपने देखा कि ऊ है, ऊ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा, औ में बदल गया, लास्ट में इक प्रत्यय जुड़ गया और ये औद्योगिक शब्द का निर्माण हो गया। इस शब्द के अंत में यह लिखा हो तथा उस यह से पहले कोई आधा वर्ण लिखा हो तो वहां यह प्रत्यय मानना चाहिए। ये देखिए मैंने क्या क्या कहा कि आपको कुछ शब्द देकर ये नियम बना दिया गया, लेकिन आपको मेन बात यही ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मूल शब्द या धातु क्या है। अब आदित्य एक शब्द है, आदित्य शब्द में आपको यह पता है कि अदिति से आदित्य बना है, तो अदिति को अलग करते हैं आप यहाँ पर ये को अपने आप। ऐसे ही काव्य एक शब्द है, काव्य में आपने देखा कि कवि मूल शब्द है, कवि शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा और इस नियम की सहायता से क्या हुआ? अंत में यह लिखा हुआ है, अंत में यह लिखा हुआ है और ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, तो वहां पर यह प्रत्यय होगा। ये नियम बोल रहा है। और वैसे आप मूल शब्द पहचान लो तो सबसे अच्छी बात है। दाम्पत्य में जैसे आप पहचान सकते हो, दंपति से दाम्पत्य बना है, दंपति को अलग किया, ठीक है, फिर प्रत्यय जोड़ने का नियम भी इसमें अप्लाई किया तो आप वहां पर आसानी से यह प्रत्यय को पहचान लोगे। वात्सल्य में वत्सल को अलग किया, यह प्रत्यय हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। किसी शब्द के अंत में वह लिखा हो तथा वह शब्द मूल शब्द से उत्पन्न होने का भाव प्रकट करता हो तो वहां पर अप्रत्यय माना जाता है। मैंने ये आपको तदित प्रत्यय में भी बताया है, संतानवाचक या अपत्यवाचक तदित प्रत्यय में भी ऐसे एग्जाम्पल्स बताए। जैसे कि कौरव एक शब्द हो गया, तो कुरु की संतान कौरव होती है, वहां पे मैंने समझाया आपको। मानव एक शब्द हो गया, तो मनु की संतान मानव होती है। तो मनु को अलग कर लोगे, कुरु को अलग कर लोगे, और इस नियम में क्या लिखा हुआ है कि अंत में वह आता है और ऐसे संतान बोधक शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, अप्रत्यय। तो इस तरह से आपको ये दो जो मैंने आपको विशेष नियम बताए, ये वह इसलिए बताए हैं कि यहाँ पर आपके क्या है कि मूल शब्द को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इन नियमों की सहायता से आप वहां पर प्रत्ययों की पहचान कर सकते हो। लास्ट में हम इस पूरे प्रत्यय टॉपिक का कंक्लूजन देख लेते हैं। प्रत्यय टॉपिक को मैंने आपको 3 वीडियो में समझाया है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी दी है कि किसी धातु के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है और कृत प्रत्यय के योग से बना शब्द कृदंत शब्द कहलाता है। तो क्वेश्चन में कोई एग्जाम्पल देके पूछ ले कि इनमें से किसमें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है, तो आप इन कृत प्रत्ययों की जानकारी से वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो प्रत्यय पार्ट 2 वीडियो है उसमें मैंने समझाया है शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं तथा तदित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द तदितांत शब्द कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए कि ऊंतावाचक तदित प्रत्यय किसमें से है, तो आपको पता है कि कौन से शब्द ऊंतावाचक है, कौन सा प्रत्यय ऊंतावाचक तदित प्रत्यय है, तो वहां पर आप वह क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में मैंने आपको प्रत्यय के प्रकार समझाए और आज मैंने आपको समझाया कि प्रत्ययों को पहचाना कैसे जाए, प्रत्ययों को जोड़ते कैसे हैं। तो प्रत्ययों को पहचानने का सबसे मुख्य बिंदु यही है कि प्रत्यय युक्त शब्द में मूल शब्द अथवा धातु की पहचान कर लो, जो बचा वह वहां पर प्रत्यय हो गया। तो इस तरह से आज हमने प्रत्यय टॉपिक को कंप्लीट किया है। मेरे कुछ शुभ चिंतकों ने आज मुझे कहा कि सर आप बच्चों को चैनल सब्सक्राइब करने का क्यों नहीं बोलते। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे वास्तव में समझते हैं कि जो कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो काफ़ी यूजफुल है और इससे हम किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं, तो वो अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। और उनको नहीं लगता है तो वो नहीं करेंगे, इसमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनका कहना है कि अगर आप एक बार बोल दो तो कम से कम क्या होता है कि कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं बच्चे कि उन्होंने देख लिया वीडियो और अच्छा भी लगा, लेकिन बोल दोगे तो याद आ जाएगा हाँ सब्सक्राइब भी करना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये जिक्र किया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।